हेलो दोस्तों। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि रिलेटेड है पॉलिटी। पॉलिटी का अपना आपके अंदर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हम इसे पूरी कंप्लीट करेंगे पॉलिटी लक्ष्मीकांत के थ्रू। इसे पूरी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और इसके साथ आज हम आपको ये बताएंगे कि इसमें बेसिक बेसिक कौन कौन सी इसमें, जैसे कि कौन कौन से देश से हमने, कौन कौन सी कंट्री से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बोरो किया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट पढ़ तो लेते हैं बट उन्हें ये नहीं पता होता कि कौन कौन से देश से हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से हमने आर्टिकल्स इसके हमने बोरो किए हैं। तो आज हम इसको बिल्कुल डिफाइन करेंगे और हम अपने बिल्कुल माइक्रो लेवल से स्टार्ट करते हुए हम इसे बॉर्डर एरिया तक हम लेकर जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक जो कि रहने वाला है पॉलिटी के अंदर हम हाउ बोरो जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन किया है वो कौन कौन से कंट्री से हमने कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं नाउ। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ये मैप में आप देख रहे हैं लोग कम्प्लीटली, ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का कंपैरिजन देखना चाहते हैं इंडिया के कंपैरिजन में, ये हमारा इंडिया। ओके, इंडिया के कंपैरिजन में ये है ऑस्ट्रेलिया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है कि यूनिटी ऑफ इंडिया, मतलब कि उन्होंने हमारे इंडिया को यूनाइटेड करा था। जो काफ़ी सारे उसमें प्रांत के अंदर जो हिस्से थे उनको एक बिल्कुल यूनाइट करने की कोशिश जो की थी वो थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऐसी जो हम देखते हैं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के जब हमें तैयार हुआ था 1950 में, ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरा डिफाइन हो चुका था। बट इससे पहले 1949 के अंदर भी इसे कुछ कुछ इसमें पार्ट्स में रह गए थे। तो बट 1950 के अंदर हमने कम्प्लीटली इसके अंदर करने की कोशिश की थी। ओके, तो हम फर्स्ट पहला पार्ट पाते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। ये ऑस्ट्रेलिया आप देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से हमने जो बोरो किया है वो कॉन्करेंट लिस्ट। अभी कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, एक होती है स्टेट लिस्ट होती है, एक होती है यूनिट लिस्ट। अगर स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट नहीं आ पाते, जैसे कि हेल्थ का इशू जो होता है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, और एजुकेशन जो है वो सेंट्रल लिस्ट के अंदर, वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आती है। मतलब कि ना तो वो सेंटर के अंदर है ना वो स्टेट के अंदर है। तो जो भी एक सब्जेक्ट लिस्ट आती है वो होती है कॉन्करेंट लिस्ट, जो हमने कैसे लिया ऑस्ट्रेलिया से। ओके, हम आते हैं अब सेकंड पॉइंट के अंदर जो कि हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया है, ये हमारा फ्रीडम ऑफ ट्रेड। ओके, फ्रीडम ऑफ ट्रेड जो आप देख रहे हैं ये जो है हमारा आर्टिकल वो चैप्टर 12 के अंदर आता है। ओके, तो ये फ्रीडम ऑफ ट्रेड देख सकते हैं आप, कॉमर्स एंड डेटा इंटरकोर्स। एक स्टेट के अंदर जो इंटरकोर्स वगैरह जो मतलब कि इसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट वगैरह जो रहता है वो उसके अंदर किस तरह से कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी किस तरह से हमारा वर्क चलता है। तो ये भी हमने वहाँ से लिया था। फ्रीडम ऑफ ट्रेड होना चाहिए हमारा हर देश से, और जो भी है। ओके, तो स्टार्ट जब से थर्ड पॉइंट जो है जॉइंट सीटिंग ऑफ द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब आपको पता ही है कि जब जॉइंट सीटिंग, जब कोई एक बिल होता है, जब अमेंडमेंट करना होता है तो कुछ एक ऐसा एक रिजिडिटी अमेंडमेंट होते हैं जो कि हमें दोनों हाउसों को एक साथ बुलाना पड़ता है, या जब जब प्रेसिडेंट जब फर्स्ट अपना एड्रेस करते हैं तो उसमें जॉइंट सीटिंग होती है। तो ये भी एक वहाँ की एक बिल्कुल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग है। तो ये भी हम देख सकते हैं कि जॉइंट सीटिंग ऑफ टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, अब चलते हैं हम कनाडा की तरफ। कनाडा से हमने जो बोरो किए हैं कनाडा की आपको सबसे पहले मैं लोकेशन दिखा देता हूँ कनाडा कहाँ पर है। ओके, तो कनाडा, ओके, तो ये अगर हम इंडिया के कंपेरिजन में अगर कनाडा को देखना चाहते हैं तो कनाडा हमारा ये है, ये हमारा जो सीधा आपको दिख रहा है ये है यूनाइटेड नेशन। ओके, इंडिया कंपेरिजन में जैसे आप देखना चाहते हैं कनाडा को, कनाडा इंडिया यहाँ पर है, और कनाडा की सिचुएशन अगर आप देखना चाहते हैं डायरेक्शन तो कनाडा हमारा यहाँ पर है। ये कनाडा की पूरी लोकेशन है, ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं पूरी ये कनाडा की लोकेशन। तो कनाडा ने हमने क्या क्या उससे बोरो किया है। तो सबसे पहले जो हमने क्या है फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर। ओके, एक फेडरेशन होना चाहिए और ये बीच में एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए। ओके, बेस्टिंग द रेजिडरी पावर ऑफ द इन द सेंटर। ओके, जो रेजिडरी पावर जो होती है वो सेंटर के बिल्कुल सेंटर को पावर होनी चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन द सेंटर। ओके, ये कनाडा के थ्रू हमने लिया गया है। ओके, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट एक एडवाइजरी जुरिडिक्शन डायरेक्शन करती है उसको भी फुलफिल करने का काम भी हमारा इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वही है, सुप्रीम कोर्ट वर्क करती है। तो ये हमने किस किस से लिया है, ये हमने कनाडा से लिया है। ओके, अब आते हैं हम आयरलैंड की तरफ। आयरलैंड कौन सा एरिया है, आपने देखा होगा कि ये ब्रेग्जिट है। ब्रेग्जिट तो आपको पता ही है, जैसे इंग्लैंड से कुछ जो पार्ट्स हमने जो कुछ पार्ट जो वो हुआ है, आप देख रहे हैं जैसे कि ये है आयरलैंड।
आइलैंड्स है, हमने ये यूनाइटेड किंगडम्स के बिल्कुल नियरली है आइलैंड। ओके, यहाँ सब ने लिया है डीपीएसपी, डायरेक्ट स्टेट ऑफ पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी। आप देख सकते हैं इसके बारे में क्या है ये बंदा, मैं आपको आगे इसमें अपकमिंग वीडियोस के अंदर इसमें बताऊंगा डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है। नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा। ओके, जो नॉमिनेशन होते हैं राज्यसभा के अंदर उसका नॉमिनेशन क्या है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है उसका मेथड कहाँ से लिया गया है, वो है आयरलैंड से। ओके, अब आते हैं हम देखते हैं अब जापान की तरफ। ओके, जापान से हमने कौन कौन से हमने जो बोरो किया है, ये है प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ। जो हम लो को लो जो हमारा है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या स्टेबलाइजमेंट, मतलब कि कौन कौन से रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंगली हम कौन कौन से पनिशमेंट होती है, किस किस तरह के हम इसमें वर्किंग रहते हैं, लॉ के अकॉर्डिंगली कौन कौन सा प्रोसीजर होता है। तो ये भी हमने जो लिया गया है जापान की तरफ से लिया गया है। ओके, सोवियत यूनियन जो कि 1991 में बिल्कुल ही डिसेंट्रलाइज हो गया था, बट इसके अंदर कि उस टाइम हमने क्या क्या इससे लिया था, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि आज भी इसे यूएसएसआर को रसिया के नाम से हम जानते हैं। ओके, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमने वहाँ से लिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप जानते हैं कि 51A आर्टिकल्स के अंदर डायरेक्टली इसमें मेंशन की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ओके, ये होता है आइडिया ऑफ जस्टिस, आइडिया ऑफ जस्टिस भी हमने यहीं से लिया है। ओके, सोशल, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल इन द प्रीलिम्स। जो प्रीलिम्स के अंदर 3 पार्ट्स जो हमने अलग से लिए गए हैं वो है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पार्ट्स जो हैं वो रसिया के थ्रू हमने लिए गए हैं। ओके, आते हैं यूके। यूके तो आपको बिल्कुल ये सामने यहाँ दिख रहा है, ये जो यूके जिसे ब्रेग्जिट से अलग होने की बात की गई। ब्रेग्जिट क्या मतलब कि यूरोपियन यूनियन से जो यूरोपियन यूनियन से जो स्टेट अलग हुआ है वो है यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम से भी हमने काफ़ी सारी से तो बहुत ही, क्योंकि इनका ही इंडिया के ऊपर 200 साल तक इनका ही रूल रहा था, तो इसके अकॉर्डिंगली काफ़ी सारे इससे हमने सम पार्ट्स इसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन ने बोरो किए हैं, जैसे कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जो आपको पता ही है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या है, रूल ऑफ लॉ जैसे मैंने आपको बता दिया। ओके, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। ओके, सिंगल सिटीजनशिप, आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है। ओके, कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी भी है, जैसे कि कुछ इसके अंदर यूनियन कैबिनेट सिस्टम, जैसे कि कुछ इसमें पार्ट्स होते हैं, जैसे कि 10% हमें इसके कैबिनेट सिस्टम के अंदर हमें लेना होता है, जैसे कि कोई बिल्कुल कैबिनेट मिनिस्टर जिसे वो हम बोलते हैं, जैसे कि होम मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट सिस्टम के अंदर आते हैं। ओके, पैरोटिकेट रिट्स जो होती हैं, और रिट्स के आपके बारे पता है कि जो प्रेसिडेंट के बारे जो पास में जो पार्लियामेंट के अंदर रिट्स जो होती हैं वो होती हैं, जैसे कि हैवियस कॉर्पस अदर थिंग। ओके, ये से रिट्स होती हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, जो कि काफ़ी सारे जो एमएलए एमपीज़ को जो प्रिविलेज मिलती है वो पार्लियामेंट प्रिविलेज बोलते हैं। वो बाई कैमरलिज, मतलब कि इसके अंदर दो तरफा होते हैं, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है उसमें, और उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है। ओके, तो यूएसए से भी हमने काफ़ी सारे कुछ ही हमें इम्पोर्टेंट हमने बोरो किए हैं, जैसे कि यूएसए की मैं आपको डायरेक्ट इसमें लोकेशन आपको मैं दिखा देता हूँ। ओके, ये आप देख रहे हैं यूनाइटेड किंगडम, जो कि इसके प्रेसिडेंट जो हैं जो बाइडेन है, इनके यहाँ से भी हमने काफ़ी सारे जो बोरो किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो है सबसे पहले फंडामेंटल राइट, जो कि हर किसी जो भी एवरी पर्सन है हमारे इंडिया के अंदर उसे फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि 12 से लेकर 35 तक है फंडामेंटल राइट्स। ओके, 12 से 35 है फंडामेंटल राइट हैं, जिसमें कि 32 जो हमें आर्टिकल प्रोवाइड किया गया है वो है कि किस तरह से हम अपने रेमेडीज़ उसे बोलते हैं, रेमेडीज़ के ऊपर है, जो कि हम अपने उससे हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, डायरेक्ट हम उसमें हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अगर हमारा फंडामेंटल राइट से कोई वायलेंस होता है तो। ओके, इंडिपेंडेंस जुडिशरी, जुडिशरी एक इंडिपेंडेंस है, ये भी हमने वहाँ से लिया। ओके, ये है जुडिशियल रिव्यू। ओके, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये कहाँ से लिया गया है प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, ये यूएसए से है, क्योंकि यूएसए में ज़्यादातर प्रेसिडेंट का रूल है, तो वहीं से हमने प्रेसिडेंट का लिया गया है, वहाँ से प्रेसिडेंट के लिए हमने इम्पीचमेंट का रूल लिया गया है। रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज वहाँ से यूएसए से लिए गए हैं। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ओके, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का भी ये बोरो जो वहीं से किया गया। ओके, तो हम आते हैं हम जर्मनी, वाइमार। जर्मनी के अंदर क्या हुआ था, जर्मनी के अंदर जब बिस्मार्क की पॉलिसी वगैरह थी तो उसमें काफ़ी बड़ा हीनियस क्राइम वगैरह उन्होंने यूज़ किया था, हिटलर की पॉलिसीज थी, तो उस टाइम काफ़ी बड़ा उसमें जर्मनी के अंदर मिलतवात रहा था।
तो हिटलर ने जो 1939 के टाइम में ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड में जर्मनी के अंदर, इस जर्मनी देख रहे हैं, इस हमने ये बोरो किया है, यह है सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। जैसे आर्टिकल 21 जो है वो क्या, आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 आर्टिकल 20 ये सस्पेंस हो जाते हैं जब ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम पर। इसमें क्या कहा जाता है 19 के अंदर, यह कोई भी हम असेंबली वगैरह नहीं बना सकते, कोई भी हम ग्रुप नहीं बना सकते, ओके, इमरजेंसी के ड्यूरिंग इमरजेंसी। और जो 20 में उसमें कन्वेंशन ऑफेंस है, कोई भी अगर अपराधी है जो कन्वेंशन ऑफेंस के अंदर है, उसके भी को रिलीज़ नहीं किया जा सकता। ओके, साउथ अफ्रीका, ये तो आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट ही है। साउथ अफ्रीका में मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एकदम आपको याद हो जाएगा इस साउथ अफ्रीका के बारे में। तो साउथ अफ्रीका के बारे में एकदम आपको याद हो जाएगा, जैसे कि प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट। अमेंडमेंट किस में होता है, 368 इसका कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, आर्टिकल 368, जो कि कहता है कि अमेंडमेंट के लिए, मतलब 368, इसमें क्या है कि 368, ओके। अब आते हैं इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा। साउथ अफ्रीका में गांधी जी रहे थे, ओके। गांधी जी क्या चाहते थे, राम राज्य। तो राम राज्य से निकलता हमारा राज्य, मतलब राज्यसभा। तो राज्यसभा, ये इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, इस तरह से आप इसे याद भी कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका की हम इसमें लोकेशन एक बार देख लेते हैं, ओके। साउथ अफ्रीका की लोकेशन, ये ट्यूनीशिया, ये है साउथ अफ्रीका की लोकेशन, मैं आपको दिखा देता हूँ, ओके। ये पूरा आप जो देख रहे हैं साउथ अफ्रीका, पूरा यहाँ से यहाँ तक। ये साउथ अफ्रीका के अंदर भी दो ऐसे देश हैं, जो लेसोथो एंड द ईस्टवानिया। तो ये होता है ये जो है ईस्टवाटिनी, सॉरी ईस्टवाटिनी जो है, इसमें दो देश हैं इसके अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर। यहाँ से हमने क्या लिया गया है, प्रोसीजर अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा। आते हैं फ्रांस की तरफ। फ्रांस से हमने क्या लिया है, और फ्रांस के पास में एक वीटो पावर भी है, वो आपको पता ही है क्यों, कि फ्रांस ने जब वर्ल्ड वार सेकेंड के अंदर भी पार्टिसिपेट किया था, तो वो उसमें विनर रहा था। तो ये भी एक सिचुएशन थी उस टाइम की। अब वीटो पावर की हम बात करते हैं, तो वीटो पावर हमें 5 देशों के पास में वीटो पावर है। वो है एक USA, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रसिया और चाइना। इनके 5 के पास वीटो पावर है, जो कि किसी भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हिस्सा है, और किसी भी देश के लिए बिल्कुल ही इम्पोर्टेंस होते हैं, ओके। जैसे कि हमें किसी को ब्लैक लिस्ट में डालना है, तो इन 5 की परमिशन होनी ज़रूरी है। जैसे कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट ग्रुप ही से माना जाता है, ओके। तो ये इसमें क्या है कि ब्लैक लिस्ट के लिए करते हैं, बट इसके अंदर क्या है कि जो चाइना वो इंटरफेयर नहीं करता, बट चाइना जो है चाइना ज़्यादा सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, इसलिए वहाँ पर सब 5 का ही उसमें इंटरफेयर होना ज़रूरी है। उनके 5 जो कंट्रीज़ हैं, उनके वोटिंग राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिससे किसी भी देश को ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं, ओके। तो फ्रांस जैसा आप देख रहे हैं, फ्रांस से हमने क्या लिया, रिपब्लिक, ओके, रिपब्लिक। और इससे हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ली है, वो है लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कहीं भी हम कर सकते हैं, हमारी ये लिबर्टी है। इक्वलिटी, सबको इक्वलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग। फैटर्निटी, मतलब भाईचारे के अकॉर्डिंग हमें रहना होता है, ये हमें प्रीएम्बल में डायरेक्टली इसमें नोटिफाई और मेंशन भी कर रखा है। तो ओके, तो ये था हमारा आज का छोटा सा एक जो हमने कुछ छोटी सी कोशिश की थी कि इस वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि इसमें हमने ये पढ़ा है कि इसमें किस तरह से कौन कौन से देश से हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सी चीज़ें बोरो की हैं, ओके। ये आप आप अपनी तरफ से पढ़ते हैं तो आपको इजीली इसमें याद हो जाएंगी, ओके। तो अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और अच्छी नहीं लगी हो तो फीडबैक ज़रूर देना, ओके। तो अपकमिंग वीडियो में मैं आपको इसमें लेके आऊँगा शेड्यूल, मतलब कितने शेड्यूल हैं 1 से लेकर 12 तक शेड्यूल है, मैं आपको वो पढ़ाऊँगा आने वाली वीडियो में। और आपको फिर मैं आर्टिकल में स्टार्ट करते हुए, मतलब 1 आर्टिकल टू 395 आर्टिकल्स तक मैं आपको डायरेक्टली से पढ़ाऊँगा, ओके। तो ये मेरा आने वाले टाइम में मेरी वीडियो रहने वाली है, ओके। तो थैंक यू फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर दिस, ओके, थैंक यू।